का वो राजनीति स्टाइल है। लालू यादव से रिश्ता, पार्टी से नाराजगी, हर चीज एक नाटक जैसा लगता है, जिससे कि ऑडियंस को इंगेज करने का एक है। तो क्या तेज प्रताप वाकई पार्टी से बाहर है या ये सब स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या लालू जी, रबड़ी जी अंदर से उनके साथ हैं? तेज प्रताप वो गुस्से वाली वीडियो, क्या वो पब्लिक सिंपैथी का हिस्सा है? तो आइए जानते हैं तेज प्रताप की इस पूरी राजनीति की परतें दर परतें, सीधी बात, बिना किसी झूठ के। सस्पेंस, सच्चाई और दिखावा। पार्टी आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को अनुशासनहीनता के नाम पर सस्पेंड किया, लेकिन क्या यह सच में सस्पेंस और ए पॉलिटिकल मैसेज? पार्टी में बहुत बार ऐसा कदम पब्लिक को दिखाने के लिए होता है। सस्पेंड आउटसाइड, सस्पेंड इनसाइड। तो डिसीजन भी लिया आपके पिताजी ने, जिसको आप बहुत मानते हैं। हमको दुख नहीं होता है इन चीजों पे, हमको दुख नहीं है। जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक रहेगा, उसको क्या दुख होगा? जो भगवान में लीन रहेगा 24 घंटा, उसको क्या दुख होगा? दुख हो हमारे दुश्मनों को। लेकिन परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में है, जैसे अभी लालू जी का बर्थडे था आपने। नहीं, देखिए, माता पिता सर्वोपरि है। मैं लगातार हर एक चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका सबसे पहला धर्म तो है ही, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माता पिता हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ। आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव रहेंगे। मरते दम तक माता पिता हमारे पूजनीय रहेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आप का स्टाइल जो है बात करने का, काम करने का, लालू जी जैसा स्टाइल है, असली लालू जी के। लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई और बन गए, लेकिन आप नहीं बन पाए। अरे कौन उत्तराधिकारी या कौन उत्तराधिकारी नहीं है, वो तो जनता बताता है ना कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो अब उस तरीके का अंदाज आता है, पिताजी वाला अंदाज आता है, तो उसमें है, सब लोग पसंद करते हैं ठेठ अंदाज जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन तेज प्रताप जी, जो बयान जारी किया गया था, जिस वक्त निर्णय लिया गया आपको अलग करने का परिवार से और पार्टी से, तो लालू जी की तरफ से, आप एक पिता की तरफ से, और आप बोलते हैं कि पिताजी वाला स्टाइल है, लालू जी वाला स्टाइल आपका ठेठ एकदम जमीनी गांव वाला अंदाज। वो जो गांव से लोग जो रहेगा ना, और जो जमीन से जुड़ के रहेगा, वही राइज कर सकता है एकदम ठेठ जमीन में। अब जो हवा में उड़ेगा, उसको नीचे धरातल का पता नहीं चल पाएगा कि क्या है। इसलिए जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए आदमी को। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक जगह मैं यही बोलता हूँ, आदमी जमीन को अगर पकड़ के नहीं रखेगा तो वो आगे आदमी राज नहीं कर सकता है। लेकिन तेज प्रताप जी, जो उस वक्त बयान जारी किया गया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था, लोकतांत्रिक था, परिवार के अनुकूल नहीं था, ऐसा क्या आपको लगा कि उनको ये बयान जारी करना पड़ेगा, ऐसे बयान जारी करके कि ये अनुकूल नहीं था? तो हो सकता है कि उन लोगों को लगा हो कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, लालू जी के अंदाज में रहते हैं, दूसरा लालू यादव हैं हम, इसलिए हो सकता है कि उनको थोड़ा खटपट हो गया होगा दुश्मनों को, तो इस तरीके का किए होंगे। तो हमको अपने पिताजी पे, भाई पे, माता पे, बहन पे, सब पे भरोसा है। लेकिन बयान तो पिताजी ने जारी किया था उस वक्त। वो ठीक है, अब पिताजी 24 घंटा सोशल मीडिया लेके लिखते नहीं ना रहते हैं। उनके हाथ में तो मोबाइल भी नहीं रहता है, कलम भी नहीं रखते हैं वो। मतलब आपका कहना ये है कि किसी और ने करवाया होगा ये बयान जारी, ये जो निर्णय है वो किसके पीछे कोई और, कोई भी किया हो, या कोई भी किया होगा, कोई भी मेरे पीछे लगा होगा, या कोई भी हमको बदनाम करने का साजिश रचा होगा। उन चीजों पे मैं नहीं जाना, तो मैं अपने काम के माध्यम से उन लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन आप कहते एक दिन बेनकाब करूंगा, तो वो वक्त कब आएगा बेनकाब करने? अब आ ही रहा है ना, तो बेनकाब करने का वक्त तो आ ही रहा है। शुरुआत तो हो ही गया है, सब लोग देख ही रहे हैं, बस शुरुआत हो गया। अब बेनकाब जिस दिन होगा उस दिन आप आ जाइएगा इंटरव्यू ले। तेज प्रताप जी, एक दो सवाल हो रहे हैं छोटे छोटे। आप बड़ा खुला बोलते थे कि जो भी, जिनको आप पसंद नहीं करते थे या जिनके ऊपर आपको लगता था कि ये लोग ठीक नहीं है, एक समय था जब आप खुले तौर से नाम लिया करते थे उनके। लेकिन ऐसा क्या बदलाव आ गया कि आप नाम ही नहीं लेते, इनडायरेक्टली बात करते हैं? आखिर क्यों? आप नाम ले लें अभी आपके चैनल के माध्यम से, आप पब्लिक उनके ऊपर चढ़ जाए तब तो जुल्म हो जाएगा ना हमारे ऊपर। इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। क्यों नाम लेना है भाई? इन चीजों में पढ़ना ही क्यों है? हम नहीं पढ़ना चाहते हैं इन चीजों में। क्या तेज प्रताप यादव को फैमिली सपोर्ट है? रावड़िया लालू जी की चुप्पी।
लालू यादव और रबड़ी देवी अब तक कोई सख्त बयान नहीं दिया है। लालू जी तेज प्रताप को बचपन से बहुत करीब रखते थे। ये चुप्पी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि वो तेजू भैया के साथ है, बस खुलकर नहीं कह सकते। पॉलिटिकल घर में चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती है। तेज प्रताप का गुस्सा, रिएक्शन, पॉलिटिकल ड्रामा। कई बार तेज प्रताप गुस्सा कैमरा पर दिखा, सोशल मीडिया पर, लाइव इंटरव्यू में भी। क्या ये तरीका है ताकि वो बागी नेता का इमेज दिखे? आज की राजनीति गुस्से भी एक पब्लिक टूल है। तेज प्रताप इज नॉट अनस्टेबल, ही इज पावरफुल। अभी चुनाव की तैयारी करेंगे। आप बोलिए बिना सपोर्ट का कोई लड़का को अगर घर से हम निकाल देते हैं, कुछ नहीं है, सस्पेंड कर देते हैं, तो वो कैसे चुनाव लड़ सकता? चुनाव लड़ना मामूली बात नहीं है। और बोल रहे चुनाव लड़ेंगे, किसी का मजाल है, किसी के बाप का मजाल है, रोक दे। मतलब अगर इतना स्ट्रांगली वो बोल रहा है, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके साथ हालिया बयान में मैं मठ से बाहर आ गया हूं, अब जनता मेरा परिवार है, ये सब चुनावी हथकंडा है। लोकल लेवल पर तेज प्रताप की पकड़ है, युवा और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त है। अब क्वेश्चन होता है कि किस बैनर के तले वो लड़ेंगे, या अंत में यह जो है प्लांटेड स्क्रिप्ट है, सस्पेंशन, चुप्पी, गुस्सा, पब्लिक इमेज, सब क्या स्क्रिप्टेड ड्रामा है लग सकता है। लेकिन पॉलिटिकल ये सब मुमकिन है। पॉलिटिक्स जो है एक थिएटर की तरह है। तेज प्रताप प्लेइंग हिज रोल स्मार्टली। क्या तेज प्रताप वाकई पार्टी में से सस्पेंड है, या ये सब एक सियासी नाटक है? क्या लालू यादव, रबड़ी जी देवी अंदर से उनके साथ दे रहे हैं? तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि माँ आम भिजवा देती है, माँ से बात होता है। कहने का मतलब कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। और उनकी जिससे डाइवोर्स का केस चल रहा है, ऐश्वर्या राय, उसने भी कहा था कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ये सब बाद में एक ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है या वाकई तेज प्रताप गुस्से में है, या वाकई बैक सपोर्ट है और पब्लिक को दिखाने के लिए तेज प्रताप को सस्पेंड किया गया है, तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला गया है और पीछे में वो लोग बैकअप बने हुए हैं? ये अभी चुनाव के मैदान में भी दिखेगा कि वो किस पार्टी से खड़े होते हैं। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो जरूर उनके पीछे बैकअप है, सपोर्ट है। नहीं तो कोई लड़का किसी को निकाल दे और फिर वो ऐसे बोले, बहुत मुश्किल है। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।